तुलसी खूब लगाओ, छत पर लगाओ, छज्जों पर लगाओ, गमलों में लगाओ। तुलसी जिस घर में चारों ओर होगी उसमें कोई आदि व्याधि नहीं आएगी, कोई भूत प्रेत आदि का प्रवेश नहीं। अशुद्ध माने क्या कहते हैं, आजकल की भाषा में कहते हैं नेगेटिव ऊर्जा, वो प्रवेश नहीं करेगी। सकारात्मक ऊर्जा ही भीतर प्रवेश करेगी। वास्तु दोष भी दूर हो जाता है। ये बढ़िया बात बताई। नहीं तो लोग वास्तु वाले तो बने बनाए मकान को तोड़वा देते हैं, यहां से तोड़ दो, वहां से तोड़ दो। तो राम जी सिक्तांत कत्रासनी, तो घर में तुलसी का बगीचा हो तो खूब सब थोड़ा थोड़ा सींचो, कोई बात नहीं, एक ही पौधा है तो उसी विचार से कि तुलसी के पौधे को पीड़ा न पहुंचे, उसी विचार से सिंचन करना चाहिए। प्रत्यासत्ति विधायिनी भगवतः कृष्णस्य संरोपिता, न्यस्ता तच्चरणे विमुक्ति फलदा तस्यै तुलस्यै नमः। जो तुलसी को रोपित करते हैं ना, तुलसी का पौधा लगाते हैं, मानो उन्होंने अपने हृदय रूपी खेत में भक्ति का पौधा आरोपित कर लिया। जो तुलसी भगवान पर चढ़ाते हैं उनको संसार चक्र से मुक्ति मिल जाती है। अपने घर में तुलसी लगाओ, और जो तुलसी उतारने के दिन नहीं है उनको तुलसी मत उतारो, उसके एक दिन पूर्व तुलसी उतार लो। निषिद्ध तिथियों में एक तिथि के पहले तुलसी उतार लो, और घर के ठाकुर जी को तुलसी चढ़ाओ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। रोज 108 बार बोलकर तुलसी चढ़ाओ, देखो घर में कभी कोई क्लेश हो ही नहीं सकता है। सारे क्लेशों की, कष्टों की निवृत्ति हो जाएगी। ऐसी तुलसी जी को प्रणाम है। तुलसी की बड़ी महिमा है। आप लोगों ने कोहिनूर हीरा देखा है? नहीं देखा, सुना है, हमने भी सुना है। सुनते हैं लंदन में है, अंग्रेज ले गए थे। आपने देखा है? लंदन जाके देखा है? कोहिनूर का बाप भी गले में लटका लोगे, 1.25 किलो कोहिनूर मिल जाए, 1.25 किलो का, और गले में लटका लो तो भी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। और एक तुलसी का दाना कंठ में मृत्यु के समय है तो तुम्हारे सदगति की पक्की गारंटी है। इसलिए सौभाग्यवती माताओं को भी तुलसी धारण करना चाहिए, सबको धारण करना चाहिए। अब तो माताओं ने मंगलसूत्र धारण करना भी, क्योंकि मंगल की उन्हें आवश्यकता ही नहीं। मंगलसूत्र उतारने की वस्तु नहीं, उतारा नहीं जाता। मंगलसूत्र धारण करने के बाद फिर सतत धार्य होता है, वह उनके सौभाग्य का चिन्ह होता है। और माताएं प्रार्थना करती हैं कि हम मंगलसूत्र धारण करके ही अपने देह का त्याग करें, हमें मंगलसूत्र उतारना न पड़े। ये नारी का सौभाग्य है। इसलिए मंगलसूत्र जैसे सौभाग्यवती माताओं को धारण करना चाहिए, ऐसे ही तुलसी सतत धारण करनी चाहिए। मान लो ऐसा लगता है कि लोग मर्यादा में तुलसी कंठी पहने के, वैसे को कोई क्या कहेगा, आजकल सब अपने मनमाने चल रहे हैं, कौन किसको टोक रहा है, रोक रहा है। मान लो कथनचित हो कि भाई घर में लोग परेशान करते हैं, अरे तुमने तुलसी क्यों पहन लिया, तो आप सोने में उसको मंडित करा के पहन लो। चलो लोग टोका टोकी से बचने के लिए उसको आभूषण के रूप में धारण कर लो, लेकिन तुलसी अवश्य धारण करो। मनुष्य मात्र को तुलसी धारण करनी चाहिए। बस तुलसी की मर्यादा इतनी ही है, तुलसी खाने वाले को अशुद्ध वस्तु खाना पीना नहीं चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम तुलसी धारण करने से अशुद्ध खाने पीने की वस्तु से बच जाएं तो इससे कितनी अच्छी बात है। कलकत्ते में एक बंगाली के यहाँ हमने देखा, बंगाली भक्त के यहाँ,
कि उनके घर में सब लोग स्नान करके खूंटी पर तुलसी की कंठी लटकी रहती है और सब अपनी अपनी कंठी पहन करके थोड़ी देर माला फेरते हैं और माला फेरने के बाद फिर कंठी गले से उतार करके फिर लटका देते हैं खूंटी पर। हमने कहा तुम लोग हमेशा तुलसी क्यों धारण नहीं करते? गुरुजी बोल दिया ना, तुलसी पहन के निगुड़ा नहीं खाता है, तो हम कैसे खाएगा? हम तो बाजार में खाएगा, सब जगह खाएगा, कैसे कैसे होगा? घर में निगुड़ा खाएगा, बाहर खाएगा, इसलिए तुलसी को उतार देता है। ये चतुराई भी नहीं करनी चाहिए कि जब हम भजन करें तो तुलसी पहन लें और ऊटपटांग चीज खानी पीनी हो तो तुलसी उतार के धर दें। ये चतुराई ठीक नहीं है। उत्तम वस्तु सात्विक आहार, शुद्ध आहार ही ग्रहण करना जो भगवान को भोग लग सकता हो, यही तुलसी की मर्यादा, और कोई मर्यादा नहीं तुलसी की। इतनी मर्यादा तुलसी की रखनी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं हम रुद्राक्ष धारण करते हैं, हमें तुलसी पहननी चाहिए कि नहीं? बहुत से तुलसी धारण करने वाले पूछते हैं कि हम तुलसी पहनते हैं और हमारी रुद्राक्ष पहनने की भी श्रद्धा है, तो हमें रुद्राक्ष पहनना चाहिए कि नहीं? देखो, सांप्रदायिक कट्टरता की बात तो अपने स्थान पर है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, पर शास्त्रीय सिद्धांत की बात हम बतावें तो तुलसी रुद्राक्ष दोनों ही धार्य हैं। और हमने आज तक किसी ग्रंथ में नहीं पढ़ा कि रुद्राक्ष धारण करने वाले को तुलसी धारण नहीं करनी चाहिए और तुलसी धारण करने वाले को रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। कहीं हमने नहीं पढ़ा। हाँ, ये जरूर पढ़ा। क्या पढ़ा? पद्म पुराण का श्लोक, ये कंठ लग्न तुलसी, ये कंठ लग्न तुलसी, नलिनाक्ष माला, ये वही ललाट पटले, लसदूर्ध्व पुंड्रा, ये बाहुल परिचिन्हित शंख चक्रास्ते वैष्णवा भुवन मासु पवित्रयन्ति। आहा, क्या कहना। जिनके गले में कंठ लग्न तुलसी की माला है, कंठ लग्न इसलिए झाजी कहा गया कि बड़ी माला मलमूत्र त्याग के समय उतार दी जाएगी। जिस माला पर दृष्टि पड़े शौच आदि के समय, वह माला कभी धारण नहीं करनी, हमेशा धारण नहीं करनी चाहिए। शास्त्र की मर्यादा है। और कंठ लग्न तुलसी होगी तो फिर वो सतत धारी है, उसको फिर निकालना नहीं। ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला। नलिनाक्ष माला के दो अर्थ हैं। एक नलिनाक्ष माने कमल गट्टे की माला, और नलिन माला अक्षमालाश्च। तो नलिन माने कमल और अक्ष माने रुद्राक्ष। तो अक्ष से कमलाक्ष रुद्राक्ष दोनों का ग्रहण होता है। ये वही ललाट पटले लशदूर्ध्व पुंड्रा, जिनके ललाट पटल पर ऊर्ध्व पुंड्र है और जिनके बाहुमूल में शंख चक्र धनुर्वाण आदि की मुद्राएं हैं, वे वैष्णव अपने को ही पवित्र नहीं करते हैं, ते वैष्णवा भुवन मासु पवित्रयन्ति, पूरे भुवन कोश ब्रह्मांड को पवित्र कर देते हैं।